हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो भी जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे निकला है, तो उसमें जो हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में जनरल हिंदी आपका सिलेबस में है। देखिए, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश है, तो आपको पता है ना, जनरल हिंदी से कीजिएगा, क्योंकि जनरल हिंदी से क्वेश्चन ईजी आता है। तो क्वेश्चन आपको ईजी आता है तो 25 में से कम 23 क्वेश्चन आप सही से करके आइएगा। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए दूसरी बात है, समझ गए होंगे। तो टेस्ट सीरीज नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो प्ले लिस्ट बन गया है, आप लोग यदि प्ले लिस्ट में नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से तैयारी को बेहतर मतलब शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ से एग्जाम मतलब एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं, समझ गए। और इसका एग्जाम कब है, तो देखिए इसका एग्जाम जुलाई में एग्जाम दिया हुआ है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसका एग्जाम ले लेंगे। तो इसीलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिर क्वेश्चन जब प्ले लिस्ट ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा, सर कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसीलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। मतलब जो भी स्टूडेंट है, मतलब जो भी फ्रेंड हो जो आपका मतलब ट्रेड्समैन का फॉर्म डाले हैं, उनको बताइए स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इतना समझ गए होंगे। देखिए इसका सिलेबस एक बार दिखा देते हैं। सिलेबस क्या है, जनरल रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, अवेयरनेस से जनरल अवेयरनेस 25, मैथमेटिक्स से 25, जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश से 25 आएंगे। मतलब जनरल इंग्लिश से भी 25, जनरल हिंदी से भी 25, लेकिन आपको एक सेक्शन करना है तो आप जनरल हिंदी ही करिएगा। 25 क्वेश्चन रहेगा, 2 आवर का एग्जाम होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है। समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उचित विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपको ऑप्शन ए दिया हुआ, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो ये कौन सा जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपको चूज करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास फिल इन द ब्लैंक्स शैली में लिखे जाते हैं। तो देखिए ए याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। देखिए निबंध जो है ना समास शैली में, और उपन्यास जो है व्यास शैली में लिखे जाते हैं। तो धारा शैली में नहीं, विक्षेप में नहीं, संधि में नहीं। तो इसलिए 71 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो ये आपको पता होना चाहिए, निबंध जो है समास शैली में और उपन्यास जो है व्यास शैली में लिखे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग आंसर सही कर लीजिएगा। तो इसमें भी इसी तरह लिखा हुआ है, समझ गए होंगे। तो 71 का क्या है, 71 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटे अक्षर में जो मतलब शब्द लिखे गए हैं उनका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए यप लोचन ललचाने, क्या है, देखी यप लोचन ललचाने, मतलब मोटे अक्षर में लोचन लिखा हुआ है, तो लोचन जो है मतलब इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो देखिए पर्यायवाची लोचन में जानते हैं ना आंख होता है, और आंख का पर्यायवाची लोचन है, चक्षु है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको अभी हम पर्यायवाची शब्द जितना भी महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बता देंगे, तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर लीजिए। और इसी तरह वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे, तो उसमें पर्यायवाची शब्द बताते ही हैं, तो आप लोग देखते ही होंगे। तो 72 का क्या है, 72 का जो लोचन का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो और देख लेते हैं क्या है। देखिए तो आपको पता है ना लोचन का पर्यायवाची शब्द चक्षु, नयन, नेत्र, नेत्र और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जितना भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपको बता दे। देखिए क्या है, चतुर, चतुर का पर्यायवाची शब्द क्या है, विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण और योग्य। तो पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको हम यहाँ बताएंगे। उसके बाद देखिए चंद्रमा, चंद्रमा आपका VVI है, चंद्रमा से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या क्या है देखिए, सोम है, सुधांशु है, राकापति, उसके बाद द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंद्र और मृगांक। किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का। तो ये सब याद कीजिएगा, जो जो आपको मतलब देखिए सुधांशु है, कलाधर है, इंदु है, मृदांकु है, सुधाकर, उसका मयंक, विधु, द्विजराज। और सुधाकर तो याद करके जाइएगा, सुधाकर से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सुधाकर में चंद्रमा मारे या सूर्य आंसर मारे, तो सही करके आना है। सुधाकर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का है। उसके बाद देखिए चंद्रिका, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द आपका हो गया
कौमुदी, ज्योत्सना और चांदनी। उसके बाद देखिए चांदी, चांदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? रजत, सौध, रूपा, रूपक, रौप्य रौप्य और चंद्रहास होता है। तो जितना क्वेश्चन बताए ना वो कन्फ्यू मतलब आपका वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए चोर, चोर का क्या है? खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर और मूषक। तब सब किसका पर्यायवाची शब्द है? तो चोर का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए क्वेश्चन जो है इसी तरह पूछे जाते हैं। आप लोग जितना भी बता रहे हैं आप लोग याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? मोटे अक्षर में दिए गए शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होगा? तो देखिए ऑप्शन ए मतलब पूरा पहले पहले आपको जनरल हिंदी में पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। तो देखिए क्या करना है आपको? ऑप्शन ए देखिए घटना है, उसके बाद क्या है? अवश्य भावी है, उसके बाद हादसा है और कुशल क्षेम है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? इस दुर्घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। तो इस पे जो प्रयुक्त वर्ड होगा ना, दुर्घटना के जगह पे घटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घटना हो जाएगा। इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। तो घटना क्यों हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपको हम पूरा आपको हम बता देते हैं। देखिए दुर्घटना को हटाकर घटना चुना जाएगा, क्योंकि दुर्घटना में खासकर जान माल का नुकसान होता है। बोलते हैं ना, जैसे में बोलता है ना ट्रक और बाइक में मतलब ट्रक और बाइक में दुर्घटना हो गया तो वहाँ जान माल की क्या हो जाती है? मतलब हानि हो जाती है। तो इसलिए ना दुर्घटना के जगह पे घटना शब्द का यहाँ पे जो मतलब वाक्य है वो प्रयुक्त हो जाएगा। तो 73 का क्या हो जाएगा बताइए? 73 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस घटना के बाद वह मेरे घर नहीं आया। तो क्वेश्चन आप इसी तरह सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे आते हैं। 74 का क्वेश्चन क्या है? रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द जो लिखा हुआ है, जैसे जैसे में यहाँ क्वेश्चन में क्या है? ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? सनाथ बोलते हैं? नहीं। पंडित बोलते हैं? नहीं। आस्तिक बोलते हैं? नहीं। नास्तिक बोला जाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता है उस मनुष्य को क्या बोलते हैं? नास्तिक बोला जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए आस्तिक किसे बोलते हैं? ईश्वर को मानने वाला मनुष्य। ईश्वर को जो भी मनुष्य मानता है उसे आस्तिक बोलते हैं, जो नहीं मानता है उसको नास्तिक बोलते हैं। उसके बाद देखिए सनाथ, जिसका नाथ हो उसको सनाथ बोलते हैं, और जो विद्वान होता है उसे हम पंडित कहते हैं। तो आप लोग ये जानते होंगे। और भी जो महत्वपूर्ण आपका जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बता दें। देखिए वीवीआई क्वेश्चन है क्या है? जो कठिनाइयों से बचता है, जो कठिनाइयों से बचता है उसे क्या बोलते हैं? उसे गरिष्ठ बोलते हैं या गुरु पाक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए जो कानून के विरुद्ध हो उसे गैर कानूनी बोलते हैं। तो ये लोग आप लोग जानते होंगे। उसके बाद देखिए गंगा का पुत्र, गंगा का पुत्र बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, उसे गांगेय बोला जाता है। उसके बाद देखिए बहुत गप्पे हाँकने वाला, बहुत गप्पे हाँकने वाला को गपुरिया बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो गिरी, गिरी को पहाड़ भी बोलते हैं, जो गिरी को धारण करता है उसे हम गिरिधारी कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसी तरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, तो आपको खुद आंसर आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पे जितना प्रैक्टिस कर देंगे ना, इस पर हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से जितना प्रैक्टिस हो सके उतना कर लीजिएगा। तो 74 का क्या है? 74 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गरीब होने के कारण मोहन ने स्कूल की फीस नहीं ली गई। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन क्या था? गरीब होने के कारण मोहन से स्कूल की फीस नहीं ली गई। तो यहाँ पे फीस नहीं ली गई की जगह पे क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निःशुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निःशुल्क हो जाएगा। फीस नहीं ली गई मतलब कि उसको फ्री शिक्षा दिया गया, मतलब निःशुल्क में पढ़ाया गया। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आरक्षित नहीं, अनुदान नहीं, कर्म मुक्त नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बताया ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पूरा आंसर देख लेना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितना प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। संबंधित प्रश्नों में से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प जो है आपको उसको चयन करना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ है और इसका जो विकल्प है यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपको करेक्ट करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए 76 का क्वेश्चन है, मनुष्य स्वयं फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माता है। क्या है, मनुष्य स्वयं फिल इन द ब्लैंक्स का निर्माता है। तो किसका, विश्व का निर्माता है, देश का निर्माता है, भाग्य का निर्माता है या शक्ति का निर्माता है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िए, मनुष्य स्वयं विश्व का निर्माता है, नहीं। देश का निर्माता है, नहीं। शक्ति का निर्माता है, नहीं। अपने भाग्य का निर्माता होता है। जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा, ठीक है, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। और बोलता है ना मतलब समय से पहले अब किस्मत ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस यही बात है, मनुष्य जो है भाग्य का निर्माता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताया था ना, क्वेश्चन पढ़िएगा और आपको आंसर खुद समझ आ जाएगा। तो समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, पर कायर मनुष्य नहीं वरन, क्या है, पर कायर मनुष्य नहीं वरन फिल इन द ब्लैंक्स ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। पर कायर मनुष्य नहीं वरन फिल इन द ब्लैंक्स ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, संत, संत। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, ईश्वर। उसके बाद ऑप्शन सी है सबल। उसके बाद ऑप्शन डी है दुर्बल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सबल, देखिए कायर का जो विलोम शब्द होता है सबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, पर कायर मनुष्य नहीं वरन सबल मनुष्य ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे कायर मनुष्य नहीं, लेकिन उसका जो विलोम क्या होता है, सबल, सबल जो मनुष्य है वो भाग्य का सामर्थ्य रखता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स तो देवता को पुकारता है। क्या है, तो फिल इन द ब्लैंक्स देवता को पुकारता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, कमजोर। उसके बाद ऑप्शन बी है साहसी। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है बताइए, शक्तिशाली। और ऑप्शन डी क्या है, कायर। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे, साहसी और शक्तिशाली तो होगा नहीं। कमजोर और कायर में आप लोग ऑप्शन, आपको कायर का जो मतलब रिक्त स्थान से पहले जो वाक्य है, वाक्य में कायर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए जो ऑप्शन 78 का ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कायर, क्या है, कायर तो देवता को पुकारता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, साहसी मनुष्य। साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बनता, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर 79 का देख लीजिए, क्या है, नियंता है। उसके बाद खिलौना, निर्माता, उसके बाद कठपुतली। तो देखिए 79 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा। नियंता नहीं होगा, खिलौना नहीं होगा, निर्माता नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए पूरा वाक्य देख लीजिए, कठपुतली नहीं बनता कपितु स्वयं, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास होता है। तो आप लोग जानते होंगे, मतलब आप लोग क्या है कि देखिए जैसे हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है अपने भाग्य पर आपको मतलब आपको जो परिश्रम पर आपका भरोसा है, तो हम मेहनत करके पेपर निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, मतलब अपने आप पे शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो यही बात बोला है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, मनुष्य के सक्षम कार्यों की सफलता असफलता भाग्य पर नहीं, उसके फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है। मतलब रिक्त स्थान दिया हुआ है उस पर आधारित होती है। तो किस पे, मानसिक बल पर आधारित होती है, आर्थिक बल पे, शारीरिक बल पे, उसके बाद राजनीतिक बल पे। तो देखिए क्या, आर्थिक बल पे नहीं, राजनीतिक बल पे नहीं, शारीरिक बल पे नहीं। देखिए आप लोग तैयारी करते हैं, इसलिए बताए थे, तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, कोई चीज़ का तैयारी करते हैं, तो मतलब किस पे, मतलब आपको देखिए मानसिक बल, मतलब मानसिक स्थिति, मतलब लोग को सही होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मतलब तैयारी कर रहे हैं सोच रहे हैं सर क्या होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं। मानसिक स्थिति को मजबूत करना होगा। तो यही बात बोला है ना, 80 का ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे मानसिक स्थिति पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरल हिंदी में इसी तरह इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह आप लोग तैयारी कीजिए। जीके जीएस का भी उसी तरह रेगुलर आएगा वीडियो, रीजनिंग का भी आएगा और मैथमेटिक्स का भी आएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।